वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म का मदीना मुनव्वरा में क़याम। शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इशा की नमाज पढ़ी और नवाफिल अदा किए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, जहां उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी, सलाम पेश किया। मरियम नवाज ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन, कश्मीर और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकोरिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमाई तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म वली अहद 1000 महीनों से अफजल रात लैलतुल क़द्र की तलाश। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को पाकिस्तान भर में खुसूसी इबादत का एहतमाम और रूह परवर महाफिल का इनेकाद किया गया। मसाजिद में नमाज तरावीह में ख़त्म कुरान के इज्तिमा हुए। उलमा ने शब कद्र के फ़ज़ाइल बयान किए। मस्जिद में सलातो तस्बीह का खुसूसी एहतमाम किया गया। आलम इस्लाम, पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर हाउस सिंध ने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब का खुसूसी एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, उलमाए कराम और मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर जनरल समेत अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। महफिल के शुरका से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को गवर्नर हाउस में 3 बार कुरान पाक मुकम्मल किया गया। अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की बरकत से पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम बख्शे। तकरीब के आखिर में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। ईद उल फितर में दिन कब शॉपिंग का मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही खवातीन की बेकरारी, नित नए फैशन के साथ ईद पर क्या पहने फैसला होना बाकी। खवातीन, मर्दों, बच्चों को मनपसंद कपड़ों की तलाश। किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को जूते तो किसी को चूड़ियां चाहिए। एक के बाद एक दुकान का चक्कर। शहरियों का रश देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। असल दाम के साथ ईदी भी शामिल। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरयार आफरीदी कायदीन के खिलाफ फट पड़े। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घूंपे, उनको फिर से गले लगने नहीं देंगे। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरयार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं। उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। जो कहना है पार्टी में कहें, सबके सामने नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शहरयार अफरीदी को मशवरा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरयार अफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा वो दुरुस्त बात की। पार्टी में कुर्बानियां देने वालों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरी खींचातानी चल रही है। जो लोग पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और बयानात दे चुके, उनका वापस आने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हमारे कुछ लोग मुखालफिन से राब्ते में हैं, पार्टी तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू बोले, कभी फौज से लड़ाई नहीं की। कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमारी पीठ पर एक झुरा घोंपा गया। कमर बाजवा को डिनोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली लेकिन उनका केस क्यों नहीं बना। जिस मुल्क पे जजेस को धमकियां मिल रही हो वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा।
जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा सियासी मामलात के लिए है। हतमी फैसले कोर कमेटी करेगी। अफसरान के तबादले पर पंजाब हुकूमत और विफाक आमने सामने। पंजाब हुकूमत का 2 अहम अफसरान की खिदमात विफाक को देने से इनकार। DIG ऑपरेशंस अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। अहम प्रोजेक्ट की वजह से सेक्रेटरी CNW को तब्दील नहीं किया जा सकता। अफसरान के तबादले से पहले एतमाद में लिया जाए। पंजाब हुकूमत का विफाक को जवाब ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सुहेल अशरफ को PCB में ले जाने के ख्वाह। बशाम में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म का 5 आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। RPO हज़ारा डिवीजन, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान शामिल। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन अफसरों के खिलाफ 15 रोज में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया, इन अफसरों ने गफलत बरती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, हम किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास। खुसूसी तौर पर चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात। खतूत एक ही शख्स के हाथ से लिखे गए। तहरीक नामूज़ पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। CTD हुकाम के मुताबिक जजेस को लिखे गए खतूत में वेलकम टू वेल्स इंट्रासिस तहरीर किया गया। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। खतूत से जजेस के फैसलों पर असंदराज होने की कोशिश की गई। CTD हुकाम के मुताबिक फ्रांसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही की गई। बानी PTI के अडयाला जेल में सख्त सिक्योरिटी, 15 अहलकार मुकर्रर। हिफाजत इंतजामात पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च। खुसूसी किचन में सेहत अफजा खाना तैयार करके दिया जाता है। रावलपिंडी के अस्पताल के 6 मेडिकल अफसर बानी PTI के मेडिकल अमूर के लिए तैनात हैं। स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम जेल का हफ्तावार दौरा करती है। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को चहलकदमी के लिए खास जगह फराहम, वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया भी दी गई हैं।